बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। वह हर दिन जंगल में लकड़ियां काटने जाता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह जंगल के और भी गहरे हिस्से में लकड़ियां ढूंढ रहा था तो उसकी नजर एक अजीब सी गुफा पर पड़ी। गुफा का मुंह पत्थरों और लताओं से ढका हुआ था, लेकिन उसके अंदर से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो रामू ने पहले कभी नहीं देखी थी। रामू को लगा कि यह कोई साधारण गुफा नहीं है। वह डरता हुआ भी था और उत्सुक भी। उसने अपनी कुल्हाड़ी एक तरफ रखी और धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ा। जैसे ही वह गुफा के करीब पहुंचा, उसे अंदर से मधुर संगीत की आवाज सुनाई दी। हिम्मत करके रामू गुफा के अंदर चला गया। अंदर का नजारा ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गुफा की दीवारें चमकते हुए रत्नों से जड़ी थीं और बीच में एक छोटा सा तालाब था जिसका पानी चांदी जैसा चमक रहा था। तालाब के बीच में एक कमल का फूल था जो सोने का बना था और उससे ही वह सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रामू ने देखा कि तालाब के किनारे एक बूढ़ी साध्वी बैठी थी जो अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रही थी। रामू ने धीरे से पूछा, माई, ये कौन सी जगह है? साध्वी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोली, यह जादुई गुफा है मेरे बच्चे। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। रामू को विश्वास नहीं हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई जगह सच में हो सकती है। साध्वी ने उससे कहा कि वह अपनी कोई भी एक इच्छा बता सकता है। रामू ने कुछ देर सोचा। वह गरीब था और उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसके परिवार को कभी भूखा न रहना पड़े। उसने साध्वी से कहा, माई, मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि मुझे कभी भी लकड़ियां बेचने के लिए इतनी मेहनत न करनी पड़े और मेरे परिवार को कभी खाने की कमी न हो। साध्वी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और कमल के फूल से एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा रामू की हथेली पर रख दिया। उन्होंने कहा, यह जादुई लकड़ी है। जब भी तुम्हें लकड़ियों की जरूरत होगी, बस इसे छूकर अपनी इच्छा कहना। यह तुम्हारी जरूरत पूरी कर देगी। रामू ने साध्वी का धन्यवाद किया और जादुई लकड़ी लेकर घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पहले तो उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब रामू ने लकड़ी से लकड़ियां मांगी और ढेर सारी लकड़ियां तुरंत सामने आ गईं, तो वे दोनों हैरान रह गए। रामू ने जादुई लकड़ी का इस्तेमाल कभी लालच से नहीं किया। उसने सिर्फ उतनी ही लकड़ियां मांगी जितनी उसे और उसके परिवार को जरूरत थी। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई और वे खुशहाल जीवन जीने लगे।